हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रिप्रोडक्शन। मेल एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने सेमिनल वेजिकल और प्रोस्टेट हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। अब हम समलेस्ट ग्लैंड्स जिसकी सिक्रीशंस भी समलेस्ट होती हैं विच इज़ कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स को हम क्या नाम देते हैं? कॉपर्स ग्लैंड का नाम भी देते हैं, यानी इसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट कहाँ है, सबसे पहले इसकी लोकेशन देखी जाती है। सॉरी, अच्छा, ये कहाँ प्रेजेंट है? इससे ऊपर ऊपर अगर हम देखें ना, ये जो यूरोजेनिटल डायाफ्राम होता है हमारे पास, यूरोजेनिटल डायाफ्राम की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है जिसे हम डीप, और एक सुपरफिशियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन में शो कर रहा हूँ ना, तो ये यूरोजेनिटल डायाफ्राम है, और बीच में जो ये रेड है दिस इज़ डीप पेरिनियल पाउच, यानी यूरोजेनिटल डायाफ्राम की जो दो लेयर्स होती हैं ना, तो उनके मिड में जो एरिया होता है उसे हम डीप पेरिनियल पाउच कहते हैं, ठीक है। अगर हम डीप पेरिनियल पाउच के कंटेंट्स को देखें तो उनमें हमें ये डालना पड़ेगा, यानी हम कहेंगे कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स यानी कि कंटेंट है। यानी ये एमसीक्यूज आ सकता है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड किसका कंटेंट है, यानी डीप का या डीप का कंटेंट है या सुपरफिशियल का। तो सुपरफिशियल इससे नीचे होता है, हम ये कहेंगे कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो डीप पेरिनियल पाउच का कंटेंट है, ठीक है। ये चीज़ हो गई यानी लोकेशन के हिसाब से। फिर एक चीज़ ये देखनी है कि ये मैंने एग्जैक्टली मतलब बनाया हुआ है, यानी ये क्या होता है, बायलैटरल होता है, दो होते हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? साइड्स ऑफ द यूरेथ्रा। अच्छा, प्रेजेंट कहाँ है? यानी कि डीप पेरिनियल पाउच में प्रेजेंट है। जो इसकी एसिनाई होगी ना वो डीप पेरिनियल पाउच में प्रेजेंट होगी, लेकिन जो इसकी डक्ट होगी वो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में प्रेजेंट होगी। यानी ये अगर आप देखें तो डीप पेरिनियल पाउच में उसका यानी कि एसिनाई प्रेजेंट है, और ये डक्ट के थ्रू यानी नीचे आ रहा है। और जो यानी यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा का जो थर्ड पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पिनाइल यूरेथ्रा। तो पिनाइल यूरेथ्रा या स्पेंजी यूरेथ्रा के बिल्कुल स्टार्ट में ड्रेन करती है, यानी ड्रेन कहाँ करती है? पिनाइल यूरेथ्रा के बिल्कुल स्टार्ट में ड्रेन करती है, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद एक पॉइंट ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी सिक्रीशंस जो होती हैं सिर्फ यानी 5% होती हैं। और किस लिए होती हैं इसकी सिक्रीशंस? यानी यहाँ से आगे क्या होना है कि एजुकेशन होनी होती है ना, यहाँ आगे, तो यहाँ पीछे से ये वेल्स डिफरेंस यानी टेस्टिस से स्पर्म लेके आएंगे और ये इनकी सिक्रीशंस होंगी। लेकिन ये क्या करेगा? उनके लिए रास्ता प्रोवाइड करेगा, यानी कि इसकी सिक्रीशन क्या होती है? मोस्टली म्यूकस होती हैं। और ये यानी जो एजुकेशन होती है उससे थोड़ा सा पहले ये आगे से सिक्रीट करेगा, और जब पीछे से ये वाला आएगा तो उसके लिए यानी कि एक पाथवे प्रोवाइड करेगा, यानी लुब्रिकेशन, यानी उसके लिए आसानी से वो मूव कर सकेगा, लुब्रिकेशन होगी। और ये जो ऊपर से सेमिनल वेजिकल से या इनसे जितनी भी सिक्रीशन आएगी, सीमन आएगा, तो वो इजीली हमारे पास मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इसकी सिक्रीशंस में क्या होता है? म्यूकस सिक्रीशंस मोस्टली होती हैं। तो बाकी ये था कॉपर्स ग्लैंड हमारे पास। अच्छा, इसकी लोकेशन तो आप देख ही सकते हैं, यानी डीप पेरिनियल पाउच में है। इसके नीचे क्या है, यानी मीडियली क्या होगा तो यूरेथ्रा है। इसके अगर लेटरली देखें तो लेटरली यहाँ मसल्स होते हैं डीप पेरिनियल पाउच के, और इधर भी डीप पेरिनियल पाउच के मसल्स होंगे। अगर अबाउ देखें तो हम ये कहेंगे कि जस्ट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड से जस्ट बिलो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। उसके लिए थोड़ा सा मोस्टली इसको निगलेक्ट किया जाता है इसके सिक्रीशन को, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो डीप पेरिनियल पाउच वाला पॉइंट है दिस इज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट। हम इसकी हिस्टो देख लेते हैं कि हिस्टो क्या है। बाकी सब ग्लैंड की तरह इसका भी एक स्ट्रोमा होगा विच इज़ कॉल्ड नॉन फंक्शनल पार्ट। यानी स्ट्रोमा क्या होता है कि कैप्सूल होता है, प्लस कैप्सूल अंदर जाकर क्या करता है? सेप्टा बनाता है, ठीक है। यानी ये कैप्सूल अंदर जाके इस तरह सेप्टा बनाएगा, ठीक है। और सेप्टा में क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती हैं, लैम्फ वेसल्स होती हैं, और नर्व्स होती हैं, ठीक है। किसी भी आप ग्लैंड को देख लें उसकी जनरल स्ट्रक्चर यही होगी, ठीक है। आपको वाइवा में कोई पूछ लेता है कि कोई भी ग्लैंड आपको नहीं पता, सपोज प्रोस्टेट की पूछ लेता है किसी भी, तो आप याद रखें कि आपने दो चीज़ें ज़रूर बतानी है। आपने ये कहना है कि किसी भी ग्लैंड की अगर प्रोस्टेट की हिस्ट्री पूछ लेता है किसी भी, आप कहेंगे कि एक स्ट्रोमा होता है इसका, क्योंकि हर ग्लैंड में यही होता है, अबाउट हर ग्लैंड में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं। स्टेमा होता है और पेरेन्काइमा होता है, ठीक है। यहाँ भी आप भी कहेंगे स्ट्रोमा जो होता है वो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है, और जो पेरेन्काइमा होता है वो फंक्शनल पार्ट होता है, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि नॉन फंक्शनल पार्ट में जो स्ट्रोमा होता है वो कैप्सूल होता है, ठीक है। और कैप्सूल आप कहेंगे कि अंदर जाके क्या बनाता है? सेप्टा बनाता है। और पेरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो सिक्रीशंस करेंगे, क्योंकि ये फंक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ भी यही है, यानी ये दरमियान में जो ब्लू होगा ये पेरेन्काइमा सेल्स होगा, ठीक है, जो सिक्रीशंस करेंगे। सिक्रीशंस कहाँ करेंगे? यहाँ ब्लड वेसल्स आई होती हैं, जो सेप्टा होता है इसमें हमेशा ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह सब कुछ आया होता है, ठीक है। तो ये उसकी हिस्टो भी यानी एवरी ग्लैंड की तरह इसकी हिस्टो भी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।